चल आप लोग का स्टॉक क्यूरीज की एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक का। अगर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किसी दोस्त को करना है 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल के लिए स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो आने वाले टाइम पे अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे दें, तो कौन से शेयरों का लिस्ट तैयार किया जा सकता है। तो उसी मैं थोड़ा सा एक लिस्ट बनाया हूँ, ठीक है, अपना रिसर्च करके। और ये 10 शेयर का मैंने सिलेक्शन किया है, जिसमें 5 शेयर के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 पार्ट 1 किया है, स्मॉल कैप स्टॉक फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का है। और ये नोटिस मैं आपको पहले ही आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरा सुझाव है, मेरा अपना सिलेक्शन है, किसी तरह से आपको इंकरेजमेंट नहीं है कि आप जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ से पहले ही लिख दिया हूँ कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लेंगे, ठीक है। मेरी इस पे लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। मेरा अपना इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी है, मेरा अपना रिस्क मैनेजमेंट है। उसी तरह से हर बंदे को अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप चीज़ को एक रिमाइंड कर दूं कि फिनेंशियल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपको इस रिस्क को टेकल करने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करने ही पड़ेगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ज़रा अपने लिस्ट पे लेके चलता हूँ कि कौन कौन से सिलेक्शन स्टॉक का मैंने सिलेक्शन किया है। ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं। एप्पल इंडिया जो कि टेलीकम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। इसने 52 वीक हाई बनाया था 1511 का। करंट मार्केट प्राइस है 1272 पे। 16,946 करोड़ की कंपनी है। 871 का 52 वीक लो बनाया था इसने। तो अपने हाई प्राइस से देखेंगे तो अच्छा खासा ये डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा है। जो दो बेहतरीन पैरामीटर होते हैं किसी कंपनी को पोटेंशियल ग्रोथ को चेक करने के लिए, वो आरओई भी 28% का ये मेंटेन करता है, आरओसी भी 28 के आसपास का ही मेंटेन करता है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 59.9% की है, बहुत अच्छी बात है। एफएफआई होल्डिंग भी 41.41% की है। और कर्ज बहुत ही मिनिमम है, 134 करोड़ कंपेयर टू कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। 3 साल का ग्रोथ देखेंगे तो 64% का है। और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 63% का है जी दोस्तों। तो ये तो हुआ मेरा पहला कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस से है। दूसरा है जो एथनॉल और एथनॉल की टेक्नोलॉजी लगाने वाली कंपनी के फील्ड से है, जो प्राज इंडस्ट्री। आपको मालूम है गवर्नमेंट जो है एथनॉल के बिजनेस को एथनॉल के पीएलआई स्कीम से जोड़ी है और चाह रही है कि एथनॉल को पेट्रोल और डीजल में ब्लेंड किया जाए, इथनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इसकी वजह से जितनी भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, शुगर इंडस्ट्री वाली कंपनी है, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर का रिकॉर्ड देख लीजिए क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो एथनॉल को प्लांट लगाने के लिए जो इंडस्ट्री है वो है पराज इंडस्ट्री। इसी का टेक्नोलॉजी के थ्रू एथनॉल का प्लांट लगाया। अभी पहला प्लांट इंडिया में लगा है हरियाणा में, आईओसीएल के प्लांट वाला एरिया में, जिसको पराज इंडस्ट्री ने लगाया। और इसकी प्रेजेंस वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिक कंट्रियों में होने लगी है। अब उनकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो करंट मार्केट प्राइस इनका 400 है, जो 52 वीक हाई बनाया था 462 का। 7,335 करोड़ का मार्केट स्मॉल कैप कंपनी है। 289 का 52 वीक लो बनाया था। आरओई 17%, आरओसी 21% मेंटेन करते हैं ये। बहुत निग्लिजेबल अमाउंट का इनके ऊपर कर्जा है जो 25.6 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग भी 65% है। एफएफआई 19.19% है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो सीएजार में कंपेयर करते हैं हम 21% है। प्रॉफिट ग्रोथ 28% है दोस्तों। ये रहा सेकंड कंपनी। अब हम चलते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर। थर्ड कंपनी मेरा जो है केमिकल सेक्टर की कंपनी है। उस कंपनी का नाम है फिन्यूलेक्स केमिकल, ठीक है, केमिकल सेक्टर की है। करंट मार्केट प्राइस 462 पे है। 52 वीक इसने बनाया था 542, लगभग वहाँ से 80 रुपया के मार्केट डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। 3,706 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है अभी। 23% का आरओई और 31% का आरओसी मेंटेन करती है। 52 वीक लो बनाया था इसने 104, वहाँ से बहुत लगभग 4 गुना रिटर्न दी है कंपनी ने। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 29.1 है। डेप्ट इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो डेप्ट वाली कंपनी है। एफएफआई होल्डिंग इतना होने छोटी कंपनी होने के बावजूद भी 21.1% है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो है 14% है। और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 51% है दोस्तों।
ये रहा मेरा केमिकल सेक्टर का सिलेक्शन। और अब आते हैं अपनी चौथी कंपनी पे, जो कि इक्विपमेंट सेक्शन से, ऑटो इंक्लेरी से है। एलगी इक्विपमेंट। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गल्फ कंट्री में रहता हूं और एलगी इक्विपमेंट का कंप्रेसर, डीजल, पेट्रोल कंप्रेसर मशीन जो इक्विपमेंट आता है, मेरी कंपनी खुद यूज करती है, डुसान हेवी इंडस्ट्री। हालांकि मेरी कोरियन बेस्ड कंपनी है, लेकिन फिर भी हम लोग इनका यूज करते हैं और बहुत अच्छी डिमांड में रहती है। अच्छी अच्छी कंपनी मानी जाती है इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड में एलगी इक्विपमेंट का। तो करंट मार्केट प्राइस इनका जो है 481 पर अवेलेबल है। 52 वीक हाई बनाया था इन्होंने 567 पे। 15,274 की कंपनी है। 17% का आरओई और 18% का आरओसी मेंटेन करते हैं। 52 वीक लो बनाया था इन्होंने 208, इसलिए साल भर में लगभग इसने पैसे को डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। 677 रुपये का थोड़ा सा कर्ज है इनके ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग जो 34.5% है। एफएफआई होल्डिंग 24.7% है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 13% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 18% है। ये रहा मेरा चौथा सिलेक्शन वाली कंपनी। और अब चलते हैं मैं पांचवें कंपनी के ऊपर, जो कि प्योर आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है। ठीक है, टॉप क्लास की कंपनी है इसका। और टाटा एलेक्साई, लार्सन एंड टूर्बो, इन्फोटेक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब भी बूम आएगा, उसमें इन सब कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आने वाले टाइम पे, और आर्टिफिशियल क्रांति की वजह से। तो करंट मार्केट प्राइस 685 पे है। इन्होंने हाई वीक बनाया था, 52 वीक हाई का बनाया था 801 रुपया। 18,784 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक लो बनाया था इन्होंने 422 रुपया। उससे देखेंगे तो लगभग 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन्होंने साल भर में। आरओई 21% है, आरओसी 24% का मेंटेन करते हैं। इसमें छोटा सा कर्जा 186 करोड़ कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। ये प्रमोटर होल्डिंग इसमें 40% का है। डिविडेंड भी टाइम पर देते हैं, 0.4% का डिविडेंड यील्ड है इनका। और ये देखिए एफएफआई होल्डिंग 16.9% है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो है CAGR 56% है और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 50% का है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इससे कुछ आपका हेल्प हो सकेगा, ताकि फाइनलाइज करने में, अपना सिलेक्शन रेडी करने में आप खुद भी अपना रिसर्च कर सकते हैं इन सब सारी कंपनियों पे, इन सारी, या खुद का अपना कंपनी का लिस्ट बनाकर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये एनालिसिस और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। शुभ रात्रि दोस्तों।